हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है सार्वजनिक निगम के बारे में है ये वीडियो। आधुनिक सरकारों को अनेक आर्थिक, वित्तीय और वाणिज्य कार्यकलाप शुरू करने पड़े हैं। विभाग इन नए कार्यकलापों को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए अनेक देशों में सार्वजनिक निगम बनाए गए हैं। तो क्या है कि जो आधुनिक सरकार हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, उनको आर्थिक, वित्तीय और वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करने पड़े हैं। विभाग क्या कर सकता है कि जो इन नए कार्यक्रम है इसको चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए अनेक देशों ने सार्वजनिक निगम बनाए हैं या बनाए गए हैं अनेक देशों में। परिभाषा क्या है सार्वजनिक निगम की? मार्शल डिमॉक ने डिमॉक के अनुसार लोक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून द्वारा की गई है। जो लोक निगम वो मार्शल डिमॉक कहता है लोक निगम वो सरकारी उद्यम है। लोक निगम क्या है? सरकारी उद्यम या एंटरप्राइज है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने जिसकी स्थापना क्या की गई है? किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून द्वारा की गई है किसी लोक निगम की स्थापना। दूसरी डेफिनेशन है फिफ्नर की। निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। हर्बर्ट मैरिसन के अनुसार और सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंध का समन्वय लोक निगम है। उसके बाद हो गया लोक निगम एक ऐसा निकाय है। इन डेफिनेशन से ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि लोक निगम एक ऐसा निकाय है जिसे विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। लोक निगम एक ऐसा निकाय है जिसको क्या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसमें उसकी शक्तियाँ, उद्देश्य, कर्तव्य तथा विशेष अधिकार की व्याख्या की जाती है। वह वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है। लोक निगम क्या होता है कि वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है तथा उसका कार्यक्षेत्र किसी प्रकार के व्यापार से संबंधित होता है। उसका कार्य क्षेत्र होता है किसी व्यापार से संबंधित होता है। दूसरा यह है कि एक विधान पालिका द्वारा स्थापित की गई कानूनी क्या है संस्था है लोक निगम, जिसका कार्य क्षेत्र, शक्तियाँ निश्चित होती हैं और वह वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र होती है। सार्वजनिक निगमों के गठन के क्या कारण हैं? सार्वजनिक निगम शासन के जन कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि। आधुनिक युग में शासन का स्वरूप जन कल्याणकारी हो गया है। शासन का स्वरूप क्या हो गया है? आधुनिक युग में जन कल्याणकारी हो गया है। उसे सर्वसाधारण के हितों का ध्यान रखना होता है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में जुड़े रहना होता है। सरकार को क्या होता है कि मानव जीवन के प्रत्येक पहलू राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़ा रहना होता है। इसी कारण आधुनिक शासन के दायित्व बढ़ गए हैं। ये सारे काम विभागों के जरिए करना संभव नहीं है। इन कामों के लिए नई प्रशासनिक संस्थाओं की आवश्यकता है। इन सारे कामों के लिए क्या है? नई प्रशासनिक संस्थाओं की आवश्यकता है अथवा कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। इन कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक निगमों का जन्म सामान्यतः तब की जाती है यह स्थापना तब की जाती है जब सरकार व्यापार, उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लेती है। सार्वजनिक निगम पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसका प्रबंध किसी निजी निगम की तरह चलता है। इसका जो प्रबंध होता है वो किसी निजी निगम की तरह चलता है। इसमें केवल एक ही अंतर है कि निजी निगम है का स्वामित्व निजी शेयर धारकों के पास होता है, जबकि सार्वजनिक निगम का सरकार के हाथों में होता है। जो ही सार्वजनिक निगम होता है इसका वाणिज्यिक गतिविधि सरकार अपने हाथ में ले लेती है और सार्वजनिक निगम पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसका प्रबंध, जो सार्वजनिक निगम है इसका प्रबंध किसी निजी निगम की तरह होता है। इसमें केवल एक अंतर होता है कि जो निजी निगम है उसका स्वामित्व निजी शेयरधारकों के हाथों में होता है, जबकि सार्वजनिक निगमों का सरकार के हाथों में होता है उसका स्वामित्व। निगमों की विशेषताएं। सार्वजनिक निगमों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं।
सार्वजनिक निगमों पर सरकार का स्वामित्व होता है। वो विशेष कार्यों के लिए इसका गठन करती है। जो सार्वजनिक निगम होते हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और वह किसी विशेष कार्यों के लिए शासन गठन करती है निगम का। प्रत्येक सार्वजनिक निगम के प्रबंध के लिए एक निदेशक मंडल बनाया जाता है। प्रत्येक जो सार्वजनिक निगम होता है उसके प्रबंध के लिए क्या होता है, निदेशक मंडल बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्या करती है, सरकार करती है। निगम के दैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल पर होती है। जो डेली प्रबंध की जिम्मेदारी होती है वो निदेशक मंडल पर होती है। रोज़मर्रा के प्रशासन में उसे पूरी स्वायत्ता होती है, लेकिन नीति संबंधी व्यापक दिशा निर्देश समय समय पर सरकार ही देती है। प्रत्येक सार्वजनिक निगम के प्रबंध के लिए क्या होता है, निदेशक मंडल बनाया जाता है। प्रत्येक इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव नियुक्ति सरकार करती है। निगम के जो दैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी होती है वो निदेशक मंडल पर होती है। रोज़मर्रा के प्रशासन में उसे पूरी स्वायत्ता होती है, लेकिन नीति संबंधी व्यापक दिशा निर्देश समय समय पर सरकार ही देती है। सार्वजनिक निगमों की स्थापना विधिपूर्वक या विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के जरिए की जाती है। निगम का उद्देश्य निदेशक मंडल की संरचना, सदस्यों की संख्या, सेवाकाल, अधिकारों और दायित्वों का निर्णय विधि सम्मत तरीके से किया जाता है। सार्वजनिक निगम की जो स्थापना क्या होती है, विधानमंडल द्वारा पारित कानून के जरिए होती है। निगम का उद्देश्य होता है कि निदेशक मंडल की संरचना, सदस्यों की संख्या, सेवाकाल, अधिकारों और दायित्वों का निर्णय विधि सम्मत तरीके से किया जाता है। सामान्यतः निगम के कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारी नहीं होते हैं। जो निगम के कर्मचारी होते हैं वो प्रशासनिक कर्मचारी नहीं होते हैं। उनकी भर्ती कौन करता है, निगम करता है। उनके वेतनमान सेवक शर्तें भी सरकारी कर्मचारियों से भिन्न होती है, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा जारी कुछ व्यापक नीतिगत दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। पांचवी विशेषता हो गया, सार्वजनिक निगम वित्तीय, कार्मिक और प्रबंधकीय दृष्टि से स्वायत्त होते हैं, लेकिन साथ ही वे सरकार के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह भी होते हैं। उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। अपनी वार्षिक रिपोर्टों और अन्य दस्तावेज सरकार के सामने पेश करने होते हैं। जो सार्वजनिक निगम होते हैं ये वित्तीय, कार्मिक और प्रबंधकीय दृष्टि से क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। लेकिन साथ ही उन सार्वजनिक निगम क्या होते हैं, सरकार के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह भी होते हैं। उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। जो उनकी वार्षिक रिपोर्ट होती है और अन्य दस्तावेज होते हैं वो सरकार के सामने पेश करने होते हैं। उसके बाद हो गया, विभाग और सार्वजनिक निगम में अंतर क्या क्या है। विभाग और सार्वजनिक निगम, विभाग का मुख्यमंत्री होता है, उसकी सहायता के लिए एक या अनेक उपमंत्री होते हैं, जबकि निगम का नेतृत्व करता है निदेशक मंडल करता है, जिसके सदस्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। विभाग पर कड़ा वित्तीय नियंत्रण होता है। निगमों में वित्तीय स्वायत्ता होती है। विभागों में नीतियों और दैनिक प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी मंत्रियों पर होती है। निगम में सामान्य नीतियां सरकार तय करती हैं और दैनिक प्रशासन निदेशक मंडल देखता है। विभाग सरकार के आम कामकाज के लिए उपयोगी, बड़े और पारंपरिक होते हैं। विभाग क्या होते हैं, सरकार के आम कामकाज के लिए उपयोगी और बड़े और पारंपरिक होते हैं। निगम सरकार के आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए होते हैं, जबकि ये आम जो जनरल काम होते हैं उनके लिए होते हैं। ये विभाग मुख्य काम के लिए ये होता है कि इनका काम होता है आर्थिक और वाणिज्यिक। विभागों पर मंत्री के जरिए सीधे राजनीतिक नियंत्रण होता है, जबकि सार्वजनिक निगमों में राजनीतिक नियंत्रण नहीं के बराबर होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया सार्वजनिक निगम के बारे में होता है। सार्वजनिक निगम क्या है, उसकी परिभाषा है और सार्वजनिक निगम की विशेषताएं और विभाग और सार्वजनिक निगम में क्या अंतर होता है उसके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.